क्रिकेट वेबसाइट का दावा, बांग्लादेश टीम के भारत में खेलने से इनकार के बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह दी। स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में इटली, नेपाल, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के साथ रखा गया। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, हम वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। आईसीसी मीटिंग में कहा था कि दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में नहीं है, इनकी वापसी का इंतजार है। वज़ीर-ए-आज़म के आने के बाद ही हतमी फैसला होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। बला इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ने के बायस राब्ता सड़कें बंद। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, रास्ते जल्द खुलने का इम्कान। वादी नीलम, बाग, खटियां बाला, 8 मकाम, अपर नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में बर्फबारी को ब्रेक लग गए। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी। वादी काखान में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद होने के बाद इंतजामिया ने सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बर्फबारी के बाद चल्लास और अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से इशारा कर मुख्तलिफ मकामात पर बंद। चतराल में बर्फानी तोदा करने से एक ही खानदान के 9 अफराद जाम बहक हो गए। कराची में खून जमाती सर्दी, रवा सीजन की सर्द तरीन रात करार। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत 5 डिग्री तक महसूस की गई। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिर और मुकामी अफराद फंस गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फौजी दस्तों ने 32 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि एक एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतों को निकाला गया। पाक फौज के जवान खैबर और जिला कुर्रम में बर्फ में फंसे अफराद की मदद को पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक मुतासर अफराद को पायना चीना स्कूल और हॉस्टल मुंतकिल किया गया, जबकि भारी मशीनरी की मदद से रास्ते साफ किए जा रहे हैं। शांगला टॉप में 22 घंटों से बर्फबारी में फंसे 4 सयाह को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि योग में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मज़ीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया। मगरिबी हवाएं बालाई शुमाली इलाकों पर असरअंदाज होंगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में मज़ीद बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की तवक्को। नारान, काखान, कालाम और चतराल में सड़कें बंद, फिसलन का खदशा। बालाई इस्लाम में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदा गिरने का भी खतरा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इस्लाम में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फानी तोदा गिरने का खदशा है। इंतजामिया को अलर्ट रहने पेश की इकदाम की हिदायत कर दी गई। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। गफलत और लापरवाही की दफा शामिल मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। लाइट बंद कर दी गई, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हुई। दो 2008 से पूरे सिंध के वसाइल पर तुम काबिज हो। वज़ीर आला सिंध वो वक्त आ रहा है जब आपका एहतसाब किया जाएगा। कराची के अवाम ने सत्तू नहीं पिया, गैरतमंद लोग हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि उठने वाले सवालात पर वज़ीर आला गुमराह कर रहे हैं। सवाल कुछ है, जवाब कुछ दिया जा रहा है। बताया जाए वज़ीर आला सिंध सानहे के 22 घंटे बाद क्यों पहुँचे। मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। सवाल पूछने पर कहते हैं सियासत की जा रही है। फारूक सत्तार ने मुतालबा किया सानेहा गुल प्लाजा की आज़ाद और जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हमारे सियासी समझौतों को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए।
फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसी व बलीग उर्दू बोले, हकीकत मस्त नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज में फारूक सत्तार का बतौर मेयर जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा। फारूक सत्तार सच झुटला नहीं सकते। जिन फैसलों ने गुल प्लाजा सानेह को जन्म दिया, तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल कहा कि फारूक सत्तार खुद को बरीउज़्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजात बता रही हैं कि गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद इसी दौर में रखी गई। शहर में गैर महफूज इमारतों के कल्चर को फ़रोग़ दिया गया। गुल प्लाजा सानेहा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं। करारदाद पास करने से मसाइल हल नहीं होते। गुल प्लाजा सानेह की रिवायती अंदाज में तफ्तीश हुई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का जाए वक़ुआ का दौरा, कहा कि गुल प्लाजा साने से हमें सबक सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। गुल प्लाजा को 90% तक क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि 10 से 11 अफराद मिसिंग हैं, जिनकी तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इमारत के मलबे से 4 DVR मिले, जिनकी मदद से सानहे की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। गुल प्लाजा का मलबा उठाने के दौरान 1.5 किलो सोना भी मिला, जिसे मालिक के हवाले किया गया, जबकि तहखाने में दुकान से 1 लाख रुपए से ज़ायद रकम मिली। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक ने बताया कि गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें इंसानी वाक़यात लाई गई। डॉक्टर समिया तारिक का कहना है कि लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। लाहौर के होटल में आतिशत की 2 जानें ले गई। रेस्क्यू वर्कर ने होटल मुलाजमीन समेत 200 अफराद को महफूज कर लिया। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक फायर कॉल 12:25 पर मौसूल हुई। आतिशदगी से प्लाजा की 3 में से 1 बेसमेंट शदीद मुतासर। पंजाब दिल दहला देने वाले सानेहात का इंतजार नहीं, पेशगी और मुकम्मल सद्देबाब करे। बाजारों से तारों का बदनुमा जाल खत्म होगा, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार बहाल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पंजाब को तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसा से पाक करने के लिए अमली इक़दाम। शॉर्ट सर्किट, करंट, आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। मास्टर प्लान के तहत पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती बेहंगम खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसा रोकने के लिए अंदरून शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। मरियम नवाज़ का कहना है कि गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। PTI वाले अग़यार और दुश्मन के झंडे पर अमल पैरा। PTI वालों की किसी शरारत को अब कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत का नाम लेकर जमहूरियत पर ही हमला करते हैं। कोऑर्डिनेटर इत्तलात पर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मयारी तालीम को तरस गए। हमारा मुकाबला खलीज से झंडे पर अमल पैरा लोगों के साथ है। पूरी कौम इन इंतशार पसंदों का बुरी तरह शिकस्त देगी। PTI ने अमन अमान ख़राब करने के लिए एहतजाज की कॉल दी। KP में PTI वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की मौसर और मजबूत माशी पॉलिसियों का आलमी सतह पर एतराफ़। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर की शहबाज शरीफ हुकूमत की माशी इस्लाहत की तारीफ। डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़रूरी इस्लाहत आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने संजीदगी से इस्लाहत को अपनाया। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज्जत करती हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम की ठान ले तो उसे मुकम्मल करते हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन पाक ईरान मुज़रा ख़ारजा का अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल में भरपूर हिमायत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से इज़हार तशक्कुर ईरान से मुतल्लिक़ करारदाद की मंजूरी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने पर भरपूर शुक्रिया अदा किया। गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत पाकिस्तान और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की अहम मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार की, जाली वीज़ा नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की, खुद निगरानी की, पासपोर्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से फूल प्रूफ बनाया। नौजवान तालीम की मुश्तरका तश्कील में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसके नौजवानों से वाबस्ता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम तालीम के मौके पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा कि जदीद दुनिया के तकाज़ों से मुताबिक तालीम में डिजिटल ख्वानदगी अमली महारतों का फ़रोग़ नागुज़ीर हो चुका। तहक़ीक़ जिद्दा डिजिटल तालीम के बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं। फ़नी पेशवाराना तालीम नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फ़राहम कर रही हैं। ख़वातीन और पसमानदा इलाकों के नौजवानों के लिए मसावी तालीमी मौक़े ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की तख्लीक़ी सलाहियतें और जिद्दत तामोस उमंगें यकीनी तौर पर निज़ाम तालीम की दुरुस्त सिम में तरक्की का बाइस बनेगी। पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान आबादी हमारे मुल्क का कीमती असासा है। उनको तालीम, तरबियत, मयारी इस्तेदाद कार और हुनरमंदी के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फी तोला सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 6,500 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 5,21,162 रुपये की नई रिकॉर्ड सतह पर। चांदी की कीमत 526 रुपये इजाफे से 10,801 रुपये हो गई। शहरियों का घरों से निकलना खतरे से खाली नहीं। कराची में सदगजीदगी के वाक़यात में होशुबा इजाफा गया। कुमता 24 जनवरी शहर में 3,000 से ज़ायद केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा इंडस अस्पताल में 1,300 से ज़ायद केसेज रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल में कुत्ते के काटने के 700 से ज़ायद केसेज सामने आ गए। सिविल अस्पताल में 1,000 जबकि निजी अस्पताल में 20 केसेज रिपोर्ट हुए। अमरीकी अज़ाम के पेश नज़र ईरान ने भी जारहाना बयान जारी कर दिया। खबरदार किया कि किसी भी किस्म के हमले को जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमारे खिलाफ मुकम्मल जंग समझेंगे और हम इसका जवाब इंतहाई सख्त अंदाज में देंगे ताकि इसका फैसला कुन खात्मा किया जा सके। अमरीकी फ़ौजी तैयारियों पर तबसरा करते हुए कहा कि उम्मीद है कि इसका मकसद हकीकी तसादुम नहीं होगा, लेकिन हमारी फ़ौज बदतरीन मुमकिन सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार है। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा था कि बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है, ताहम हमारी नीयत सूरत हाल पर नज़र रखना है। दूसरी जानिब बरतानिया ने ईरान और अमरीका की कशीदगी के बाइस कतर में लड़ाकर तैयारे तैनात कर दिए।
अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की जद में आ गईं। टेक्सास और ओक्लाहोमा में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद बर्फबारी से 2 दर्जन से ज़ायद एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। बर्फबारी के बायस अहम शाहराहें आमदोरफ्त के लिए बंद करनी पड़ी। हुकाम ने मुल्क भर में 15 करोड़ से ज़ायद शहरियों के लिए विंटर स्टॉर्म की वार्निंग जारी की, जबकि मुतासरा रियासतों में शहरियों ने ज़रूरत की अशिया ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी। मार्केट में ज़रूरत की चीज़ों की शदीद किल्लत। और पाकिस्तान की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका के लिए भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह सैयद मोहसिन गिलानी, अमेरिकी सफ़ीर नटली बेकर की अहम मुलाकात हुई। फुटबॉल के जरिए पाक अमेरिका 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मोहसिन गिलानी का कहना था कि फीफा वर्ल्ड कप 2025 पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने का सुनहरी मौका है। पाकिस्तानी नौजवानों को बाख्तियार बनाना हमारा मिशन है। अमेरिकी सफ़री ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह में फ़ुटबॉल में इदारा जाती तरक्की काबिल तहसीन है। ख़वातीन फ़ुटबॉल, यूथ हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम और वर्ल्ड कप 2026 तरजीहात में शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।